हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। सत्य और अहिंसा यानी कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को अगर हमें सीखना हो तो हम सभी लोगों के मन में एक ही नाम आएगा और वो है महात्मा गांधी। दोस्तों, गांधी जी ने ना तो सिर्फ हमारे देश भारत को प्रभावित किया बल्कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड के ना जाने कितने पॉलिटिकल मूवमेंट्स और लीडर्स को भी इन्फ्लुएंस किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि यूएसए के सिविल राइट मूवमेंट के स्पोक्स पर्सन और लीडर थे, बोलते हैं कि क्राइस्ट गेव अस द गोल्स एंड महात्मा गांधी टैक्टिक्स। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने गांधी जी से ही प्रभावित होकर साउथ अफ्रीका की फ्रीडम की लड़ाई लड़ी। ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी को रोल मॉडल फॉर द जनरेशंस टू कम के एक लेटर से प्रेज किया था। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बैरक ओबामा अपने स्पीच में बोलते हैं कि आज वो इस मुकाम पर सिर्फ गांधी जी के प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स की मदद से ही पहुंच पाए हैं। इन ईयर 2007 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने गांधी जी के बर्थडे 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर कर दिया। ऑन जुलाई 6, 1944 सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक रेडियो स्पीच में गांधी जी को फादर ऑफ नेशन से एड्रेस किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 6 मार्च 1915 को गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया और ना जाने पूरी दुनिया में गांधी जी पर कितनी किताबें और मूवीज बनाई जा चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे गांधी जी ने अपने प्रिंसिपल्स और अपने लाइफ की एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर डाला। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी के फादर का नाम करमचंद गांधी था, जो कि पोरबंदर में एक दीवान थे। करमचंद गांधी ने 4 शादी की थी और गांधी जी की मदर पुतलीबाई उनकी 4th वाइफ थी। करमचंद गांधी की पहली 3 वाइफ का डेथ हो जाता है और गांधी जी पुतलीबाई और करमचंद गांधी के सबसे छोटे बेटे थे। गांधी जी जब 7 साल की उम्र के थे तभी उनके फादर पोरबंदर से राजकोट में चले जाते हैं और गांधी जी ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग राजकोट से ही शुरू करी थी। गांधी जी अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि जब वो प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल पहुंचे तो उनकी लाइफ में 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने उनकी लाइफ ही बदल डाली। गांधी जी जब अपने हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे थे तो उन्हें 5 वर्ड्स का स्पेलिंग लिखना था, लेकिन गांधी जी को उसमें से 1 वर्ड का स्पेलिंग नहीं आता था। तभी वहां के एग्जामिनर मिस्टर गिल्स ने गांधी जी को दूसरे बच्चों से कॉपी करके स्पेलिंग लिखने का इशारा किया, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि बचपन से ही उनकी लाइफ का सिद्धांत था कि किसी भी चीज की वो चोरी नहीं करेंगे। दूसरा इंसिडेंट था कि गांधी जी ने अचानक से एक दिन अपने फादर के पास एक नाटक की बुक श्रवण पितृ भक्ति बुक देखी और गांधी जी ने जब वो बुक पढ़ा तो वो श्रवण के डिवोशन टुवर्ड्स पेरेंट्स से काफी इन्फ्लुएंस हो गए। गांधी जी बताते हैं कि श्रवण की सेवा भक्ति अपने माता पिता के लिए देखकर वो काफी इन्फ्लुएंस हो गए थे। तीसरा इंसिडेंट था जब गांधी जी एक नाटक देखने गए थे जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। गांधी जी राजा हरिश्चंद्र के सच्चाई बोलने के वसूल से इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे कि उन्होंने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की कसम खा ली थी। दोस्तों, जब गांधी जी 13 साल की उम्र के थे तब उन्होंने भारत के सबसे बड़े प्रॉब्लम चाइल्ड मैरिज को खुद से महसूस किया था। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी से हो जाती है। गांधी जी जब हाई स्कूल में थे तो वो बताते हैं कि वो बाकी स्टूडेंट से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते थे और वो काफी शर्मीले नेचर के थे और तो और गांधी जी को स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स और एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं था। गांधी जी बताते हैं कि वो बहुत डरपोक थे और उन्हें भूतों से, चोरों से और अंधेरे से बहुत डर लगता था। गांधी जी बताते हैं कि हाई स्कूल में उनकी दोस्ती कुछ बुरे संगत वाले लड़कों के साथ हो जाती है और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिन्हें करने के बाद उन्हें बहुत पछतावा होने लगा। गांधी जी की फैमिली एक वैष्णवास फैमिली थी और उनमें मीट खाना पाप माना जाता था। एक दोस्त के बहकावे में आकर गांधी जी बकरे का मीट छुप छुप कर घर पर बिना बताए खाने लगे, लेकिन कुछ दिनों तक मीट खाने के बाद गांधी जी को पश्चाताप होने लगा कि वो अपने माँ बाप को बिना बताए झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं और फिर गांधी जी ने कसम खाई कि वो आज के बाद कभी भी नॉनवेज नहीं खाएंगे। दोस्तों, गांधी जी ने अपने स्कूल डेज में एक और गलती की जब वो अपने कजन के साथ मिलकर सिगरेट पीने लगे। गांधी जी अपने अंकल के सिगरेट चुरा कर पीने लगे और कभी कभी वो अपने सर्वेंट्स के पैसे चुरा कर भी सिगरेट खरीदने लगे और तो और उन्होंने अपने भाई के बैग से भी कुछ पैसे चुराए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद गांधी जी को अपने किए हुए इस काम और चोरी से बहुत अफसोस होने लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फादर को लेटर लिखकर अपनी की हुई गलती की क्षमा मांगेंगे। गांधी जी ने अपने फादर को लेटर दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें माफ कर दें। गांधी जी के फादर के आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों, गांधी जी बताते हैं कि उनकी फादर के रिएक्शन से उस दिन उन्हें अहिंसा वर्ड का असली मतलब समझ आया।
अगर की हुई गलती के लिए कोई भी इंसान पश्चाताप करे और फिर उसे कभी न दोहराने की कसम खाए तो उसे जरूर माफ कर देना चाहिए। जब गांधी जी 16 साल के थे तभी उनके फादर की तबीयत बहुत खराब होने लगी और कुछ दिनों बाद उनका डेथ भी हो जाता है। गांधी जी ने अपना मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ईयर 1887 में कंप्लीट किया और उसके बाद वो कॉलेज के लिए समलदास कॉलेज में पढ़ने लगे। लेकिन एक टर्म खत्म करने के बाद गांधी जी घर वापस लौट आते हैं। उसके बाद गांधी जी की फैमिली में उन्हें इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए भेजने की बात होने लगी। गांधी जी जो कि समलदास कॉलेज में जाना पसंद नहीं कर रहे थे, वो तुरंत इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। इन ईयर 1888 गांधी जी इंग्लैंड पहुंच गए और वहां इनर टेम्पल लंदन लॉ कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। गांधी जी बताते हैं कि जब वो लंदन पहुंचे तो उन्हें खाने में बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वो कभी मीट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और दोस्तों, गांधी जी ने सारी मुश्किलों का सामना करते हुए हमेशा शाकाहारी भोजन का ही सेवन किया। गांधी जी इंग्लैंड में वेजिटेरियन डाइट पर काफी रिसर्च करने लगे और वहां पर उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी सिलेक्ट किया गया ऑफ द वेजिटेरियन सोसाइटी। गांधी जी ने अपने लॉ के एग्जाम्स कंप्लीट किए ऑन 11 जून 1891 एट इंग्लैंड और फिर वो इंडिया वापस आ गए। लेकिन गांधी जी जैसे ही इंडिया वापस आए उनकी परेशानियां बढ़ने लगी। उन्हें पता चला कि उनकी मदर का डेथ हो गया है। फिर गांधी जी अपने लॉ की प्रैक्टिस के लिए बॉम्बे चले गए, लेकिन बॉम्बे जाते ही उन्हें पता लगा कि उन्होंने इंडियन लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाई की है। जब उन्होंने अपना पहला केस बॉम्बे कोर्ट में लड़ा तो उनकी बहुत बेइज्जती हो गई। उसके बाद वो वापस राजकोट में पिटीशन ड्राफ्ट करने का काम करने लगे। दोस्तों, कुछ दिन राजकोट में काम करने के बाद गांधी जी की प्रॉब्लम राजकोट में और भी बढ़ गई, क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर से गांधी जी की काफी आर्ग्यूमेंट्स हो गए और उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। इन ईयर 1893 गांधी जी को साउथ अफ्रीका में एक इंडियन फर्म में काम करने का ऑफर आया और फिर क्या था, गांधी जी की जर्नी स्टार्ट हो गई इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी की साउथ अफ्रीका की जर्नी पूरी चैलेंजेस से भरी हुई थी। जब गांधी जी नेटल साउथ अफ्रीका पहुंचे तो उस समय वो गुजराती टर्बन पहना करते थे। कोर्ट में पहले दिन पहुंचते ही मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को टर्बन उतारने को बोला, तो गांधी जी ने इस बेइज्जती का विरोध करते हुए कोर्ट से बाहर निकल गए और फिर उन्होंने प्रेस में लेटर भी लिखा इस इंसिडेंट के बारे में। गांधी जी बताते हैं कि उनकी लड़ाई फॉर इंडिया इन साउथ अफ्रीका यहीं से स्टार्ट हो गई और वो साउथ अफ्रीका में इस इंसिडेंट के बाद काफी पॉपुलर भी हो गए। कुछ दिनों बाद गांधी जी जब प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें ठंड में पूरी रात रेलवे स्टेशन पर ही बितानी पड़ती है। उसके बाद गांधी जी को कुछ यूरोपियंस ने खूब मारा, क्योंकि वो फुटपाथ पर यूरोपियंस पैसेंजर के लिए जगह छोड़कर नहीं चल रहे थे। गांधी जी के साथ हुए इन इंसिडेंट्स ने उन्हें साउथ अफ्रीका में हो रहे भेदभाव और अत्याचार ऑन इंडियंस एंड ब्लैक साउथ अफ्रीकन के बारे में पता चला और फिर धीरे धीरे गांधी जी स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने अपना पहला स्पीच प्रिटोरिया में दिया, जहां पर उन्होंने सारे इंडियंस इन साउथ अफ्रीका से बातें की और उनके प्रॉब्लम्स को समझा। इन जून 1894 गांधी जी का जब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन साउथ अफ्रीका खत्म होने वाला था तो वो इंडिया वापस आने की तैयारी करने लगे। लेकिन जब गांधी जी का फेयरवेल हो रहा था तभी उन्हें पता चला कि नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियंस को वोट देने की राइट्स को खत्म करने के लिए एक बिल पास किया जा रहा है। तभी सभी लोगों ने गांधी जी से इस लड़ाई में साथ देने के लिए कहा और उन्हें वापस इंडिया जाने से रोक लिया। और दोस्तों, यहीं से गांधी जी का पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट हुआ इन साउथ अफ्रीका। इन ईयर 1894 उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन किया इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने इंडियंस के राइट के लिए साउथ अफ्रीका में बहुत सालों तक फाइट कंटिन्यू रखा और इन ईयर 1896 वो अपनी फैमिली को भी साउथ अफ्रीका में लेकर आ गए। लेकिन दोस्तों, गांधी जी कभी भी अपने अंदर दुश्मनी और क्रोध की भावनाएं नहीं रखते थे और इसका सबूत उन्होंने तब दिया जब उन्होंने बोयरवार इन ईयर 1899 में एम्बुलेंस कोर ऑफ 1100 वॉलंटियर्स तैयार किया टू हेल्प एंड डिफेंड द कॉलोनी ऑफ नेटल। लेकिन इंडियंस की सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई इन साउथ अफ्रीका एंड इन ईयर 1906 इंडियंस इन साउथ अफ्रीका स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। दोस्तों, गांधी जी का यह स्ट्रगल लगभग 7 साल तक साउथ अफ्रीका में चला। दोस्तों, गांधी जी का समय साउथ अफ्रीका में बहुत स्ट्रगल भरा हुआ रहा, लेकिन गांधी जी बताते कि साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने अपने ताकत और अपने हथियार को जन्म दिया। गांधी जी ने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की शुरुआत साउथ अफ्रीका में की और उन्होंने इन ईयर 1906 में अपने आगे की जिंदगी पूरी ब्रह्मचार बनकर काटने की शपथ ली। और तो और दोस्तों, उन्होंने अपने खाने में सिर्फ फ्रूट्स और नट्स लेने का कसम खाया और उन्होंने कभी भी मिल्क या फिर मिल्क से बनी हुई खाने को ना खाने की कसम खाई। इन ईयर 1940 गांधी जी इंडिया वापस आने की तैयारी करने लगे और जैन 1950 में बॉम्बे वो वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद गांधी जी एक्टिवली सारे पॉलिटिकल कैंपेन में शामिल होने लगे और वो इंडिया के हर स्टेट में पॉलिटिकल लीडर से मिलने लगे। इन ईयर 1990 गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया एंड बाय ईयर 1920 गांधी जी एक डोमिनेंट फिगर बन गए ऑफ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया।
बाई ईयर 1922 पूरे इंडिया में ब्रिटिश गुड्स और प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किए जाने लगे और ये मूवमेंट पूरे देश में क्रांति की लहर की तरह बढ़ने लगा। गांधी जी का बोलना था कि अगर पूरे देश के लोग ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने लगेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव हिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ये नॉन वायलेंट मूवमेंट चौरी चौरा में एक वायलेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। गांधी जी को इस बात से बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ऑन 10 मार्च 1922 अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया एंड ही वाज सेंट टू जेल फॉर 6 इयर्स। लेकिन फिर गांधी जी वाज रिलीज्ड इन फेब 1924 जब उनका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ। जेल से निकलने के बाद गांधी जी की लड़ाई फॉर इंडिपेंडेंस चलती रही और इन ईयर 1930 गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, एक सत्याग्रह मूवमेंट जो कि ब्रिटिश टैक्स ऑन सॉल्ट को अपोज करने के लिए था। और दोस्तों ये मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गांधी जी का सबसे बड़ा नॉन वायलेंट मूवमेंट साबित हुआ। इन ईयर 1932 गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फास्टिंग यानी कि अनशन स्टार्ट किया। दोस्तों इस फास्टिंग कैंपेन ने गांधी जी को और पॉपुलर और एक नेशनल लीडर बना दिया और अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए इन ईयर 1933 गांधी जी ने 21 दिनों तक का फास्ट कंटिन्यूसली किया। गांधी जी अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे तो उन्होंने एक भी हैंडलूम या फिर स्पिनिंग व्हील नहीं देखा था और फिर गांधी जी ने खादी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने गंगा महन की मदद से पहला स्पिनिंग व्हील विजापुर बड़ौदा में स्टार्ट करवाया और फिर गांधी जी खुद भी पूरी खादी कपड़े पहनने लगे। गांधी जी का बोलना था कि जब तक हम अपने देश में खादी को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम अंग्रेजों के कपड़े को बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों गांधी जी की सच्चाई के रास्ते और नॉन वायलेंट मूवमेंट के कारण ही आज पूरी दुनिया उन्हें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर मानती है। गांधी जी के कुछ और सक्सेसफुल मूवमेंट थे चंपारण एजिटेशंस इन ईयर 1917 जिसमें गांधी जी ने बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स को एक नॉन वायलेंट मूवमेंट की मदद से कंसेशन और मदद दिलवाया था। इन ईयर 1980 खेदा मूवमेंट में गांधी जी ने किसानों को गवर्नमेंट के टैक्सेस से रिलीफ करवाया जो कि फ्लड्स और फेमिन से सफर कर रहे थे। दोस्तों गांधी जी ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रास्तों पर चलकर दिखाया जिसकी कल्पना शायद पूरी दुनिया कभी कर ना पाए। हालांकि हमारे देश में गांधी जी की छवि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय खराब हो गई, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था और उस समय गांधी जी क्या कर सकते थे ये तो आप ही सोचकर जवाब दीजिएगा। लेकिन आज भी अगर गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर पूरी दुनिया चल रही है तो शायद वो रास्ता बिल्कुल सही है। गांधी जी बोला करते थे कि सच्चाई इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है और अगर हमें इसे इस्तेमाल करना आ जाए तो हम अपनी जिंदगी में हर जंग जीत सकते हैं। गांधी जी बोला करते थे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि दुश्मनी और क्रोध खत्म करने का सबसे अच्छा रास्ता है दूसरों को माफ करना। दोस्तों गांधी जी के दिखाए हुए नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर हम अपने देश और अपने सोसाइटी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी की ये ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ सच में उनकी लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स थे फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द वर्ल्ड। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इन महान शख्सियतों की जिंदगी को पढ़कर कुछ सीखने की कोशिश करें और ना तो अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।